एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां दोस्ती के किस्से कम और दुश्मनी के किस्से ज्यादा सुनने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ लोग एक दूसरे से आगे निकलने की जुगत में लगे रहते हैं। एक्ट्रेसेस के दरमियान तो कैट फाइट होना बड़ी ही कॉमन सी बात है, लेकिन जब फाइट सिंगर्स के बीच हो तो उसे काफी हाइप मिलती है, खासकर तब तो और भी ज्यादा जब वो सिंगर पंजाबी हो। जी हाँ, बात हो रही है यो-यो हनी सिंह और बादशाह की। बादशाह मौजूदा समय में रैप सिंगिंग के बेताज बादशाह हैं, लेकिन हनी सिंह भी कोई कम नहीं है। एक वक्त था जब उनके गाने चलते थे तो किसी और के नहीं चलते थे। आज भी हनी सिंह अगर कोई गाना ले आते हैं तो वो ट्रेंड में आ ही जाता है। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि बादशाह और हनी सिंह दोनों ही कमाल के रैप सिंगर्स हैं। वैसे आपको ये भी मालूम होगा कि पिछले कई सालों से बादशाह और हनी सिंह एक दूसरे से जंग लड़ते चले आ रहे हैं। ये लड़ाई खासकर बादशाह की तरफ से शुरू की गई है, कभी किसी इंटरव्यू में तो कभी अपने गानों के जरिए बादशाह यो-यो हनी सिंह के खिलाफ जहर उगलते रहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो वो जानबूझकर हनी सिंह को एक बड़ी फाइट के लिए बरगला रहे हैं, लेकिन हर बार हनी सिंह बड़प्पन दिखाते हुए चिंगारी को आग में तब्दील नहीं होने देते। लेकिन इस बार मामला जरा दूसरा है। वो कहते हैं ना कि इंसान के अंदर बर्दाश्त करने की एक हद होती है, और वो हद जब पार हो जाती है तो इंसान का खुद पर कोई काबू नहीं रहता। तो अब ऐसा ही कुछ हनी सिंह के साथ भी है, क्योंकि उन्होंने बादशाह को बड़ा ही तगड़ा जवाब देने का मन बना लिया है। और उनका जवाब कैसा आएगा, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। दरअसल इन दिनों हनी सिंह अपनी सीरीज यो-यो हनी सिंह फेमस के प्रमोशन खासा बिजी चल रहा है। ऐसे ही एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अब कभी बादशाह के साथ फिर से काम करेंगे, तो हनी ने कहा कि बादशाह ने मेरी बीमारी का कई बार मजाक बनाया, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें की हैं, तो अब मैं उसे देख लूंगा। हनी सिंह ने बताया कि बात यह है कि बादशाह पिछले 10 सालों से मेरे खिलाफ जहर उगल रहा है। मैंने अभी तक उसको जवाब नहीं दिया था, मगर अब मैं उसे जवाब दे रहा हूं, क्योंकि मेरे फैंस चाहते हैं कि अब मैं उस आदमी को जवाब दूं जो मुझे पिछले 10 सालों से पोक कर रहा है, मेरे खिलाफ गाना बना रहा है, मेरे खिलाफ कमेंट कर रहा है और मेरे खिलाफ बयान दे रहा है। हनी सिंह ने यह भी बताया कि बादशाह मेरे उस वक्त का भी मजाक उड़ाता है जब मैं बीमार था, उसने मेरी बीमारी का मजाक उड़ाया। उस बात पर मैंने एक बात लिखी थी, मेरी अधमरी लाश का मजाक उड़ाया तुमने, इस लाश को सड़ा कर सेक लूंगा मैं, तुम्हें देख लूंगा। तो हनी सिंह की बात तो साफ है कि वो बादशाह के साथ कभी भी कोलैबोरेशन नहीं करेंगे। आपको बता दें कि बादशाह और हनी सिंह पहले माफिया मुंडीर नाम के ग्रुप का हिस्सा थे। हालांकि हाल ही में हनी सिंह ने कहा कि बादशाह कभी उस ग्रुप में नहीं थे, वो सिर्फ एक क्लाइंट थे। जब बादशाह से पूछा गया क्या कभी आप उनका और हनी सिंह का कोई गाना आएगा, तो उन्होंने कहा था कि गाना तो नहीं बन पाएगा। किंग यानी हनी सिंह मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन आज तक मेरा उसके साथ कोई गाना नहीं बन पाया। गौरतलब है कि बादशाह और हनी सिंह के बीच गानों के क्रेडिट को लेकर झगड़ा हुआ था। बादशाह कहते हैं कि ब्राउन रंग उन्होंने लिखा था, वहीं हनी सिंह का कहना है कि वो गाना उन्होंने खुद लिखा था। अब दोनों में से कौन सही है और कौन गलत, इसका फैसला करना तो जरा मुश्किल है। लेकिन हाँ, बात चाहे जो भी रही हो, लेकिन दोनों के बीच की अदावत का फायदा दोनों को बराबर से ही मिलता है, क्योंकि इससे दोनों ही लाइमलाइट में बने रहते हैं। वैसे कभी कभार ये भी लगता है कि बादशाह हनी सिंह के साथ झगड़े को लेकर बहुत अफसोस ज़्यादा भी रहते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए बताते हैं। आपको मालूम ही होगा कि इन दिनों पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज कर रहे दिलजीत दोसांझ और पॉपुलर पंजाबी सिंगर एपी ढिल्लों के बीच जुबानी जंग चल रही है। दिलजीत ने अपने एक शो के दौरान एपी ढिल्लों का जिक्र किया था। दरअसल दिलजीत ने स्टेज से एपी के शो को शाउट आउट दिया था, उस पर फिर एपी ने जवाब दिया। उन्होंने दिलजीत के लिए अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि वो पहले उन्हें अनब्लॉक करे, फिर उनके बारे में बात करे। उनकी बात पर दिलजीत का भी जवाब आया। दोनों के बीच तनाव कम नहीं हुआ था कि बादशाह ने भी दोनों से रिक्वेस्ट कर डाली। बादशाह ने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, वहां किसी का नाम लिए बिना लिखा कि हमने जो गलती की प्लीज उन्हें मत दोहराइए, हम सब मिलकर पूरी दुनिया जीत सकते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आपको तेज दौड़ना है तो अकेले आगे बढ़िए, लेकिन अगर आपको दूर तक जाना है तो साथ रहिए, एकता में ही तो ताकत है। अब बादशाह को क्या ही कहा जाए, वो दूसरों को तो एकता पर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन खुद उन बातों पर अमल नहीं कर रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हनी सिंह बादशाह से बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, तो लिहाजा अगर बादशाह ही अपने एटीट्यूड में थोड़ी सी कमी ले आएंगे तो बातें कभी नहीं बिगड़ेंगी, रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर सामने वाला गलत हो तो अपने एटीट्यूड में कभी लाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे अल्लू अर्जुन कहते हैं ना कि झुकेगा नहीं साला, वही वाली बात। बहरहाल, आपको क्या लगता है, गलती किसकी है, बादशाह की या हनी सिंह की? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।